फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्लोज द डोर। फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2 है, हैव अ लुक एट इट। ये चैप्टर में आपको थियोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना है। एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी थियोरीज होती हैं उनके बारे में यहाँ कवर करना है। हैव अ लुक एट इट। सी, मेनली देयर आर, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, देयर आर 8 थियोरीज। द फर्स्ट वन जो आपको वर्ड अब तक रट चुका होगा, द इनोवेशन थियोरी। द सेकेंड वन इज नीड फॉर अचीवमेंट थियोरी। The third one is status withdrawal theory। स्टेटस का मतलब यहाँ पे समाज में किसी के ओहदे से है, व्हाट्सएप के स्टेटस से नहीं है। थियोरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव की जो थियोरी है, दैट इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ सोशल चेंज। देन द फिफ्थ वन, द थियोरी ऑफ सोशल बिहेवियर। यहाँ इस वाली थियोरी में आप थोड़ी बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे एक एंटरप्रेन्योर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है उसकी बात करेंगे। देन वी हैव वन ऑफ थियोरी ऑफ लीडरशिप, जहाँ पे एक कंपनी कुछ एकदम से नया कर देती है और बाकी फर्म्स उसको फॉलो करती हैं। देन यू हैव द थियोरी ऑफ मॉडल पर्सनैलिटी। मॉडल पर्सनैलिटी क्या होता है, विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। एंड द लास्ट वन इज थियोरी ऑफ सिस्टमैटिक इनोवेशन। देखो 1 और 8 कंप्लीटली स्विचेबल है, मतलब अगर तुमने 1 लिख दिया और तुम्हें लगता है 8 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 100% होगी, क्योंकि इसमें और इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थियोरी। सबसे पहला इनोवेशन की थियोरी। कुछ इनोवेशन में किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप कुछ नया करते हो। द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट and you are inventing something new about it। जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कीपैड फ़ोन्स थे, मोर और लेस टच स्क्रीन का मेन काम तो यही है टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन 2 people at 2 different ends। बट उसके साथ साथ टच स्क्रीन फ़ोन आज मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप एक साथ 2 से लेकर 3 ऐप तक रन कर सकते हो। बैकग्राउंड में प्रोसेसर कोई एक वीडियो की प्रोसेसिंग कर रहा है एंड यू आर ऑलरेडी शूटिंग द अदर वीडियो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पुराना ही है, पर प्रोडक्ट में इनोवेशन लाया गया है, कुछ नया किया गया है। दैट इज इनोवेशन थियोरी। नीड फॉर अचीवमेंट थियोरी। देखो, नीड फॉर अचीवमेंट थियोरी ये बेसिकली हर एंटरप्रेन्योर अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो उस एंटरप्रेन्योर का मेन फोकस क्या है कि आई हैव टू अर्न प्रॉफिट। मगर इनोवेशन में द एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वेट। वो प्रतीक्षा कर सकता है, उतना उसको अपनी पेबैक पे भरोसा है। बट डेविड मैकलैंड करके, डेविड मैकलेलैंड, क्या नाम था भाई उनका, नाम ही अजीब होते हैं इन लोग के। डेविड मैकलेलैंड द्वारा ये नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी दी गई थी। देखो, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी का मतलब है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लंबे समय तक वेट नहीं कर पाएगा अपने प्रॉफिट के लिए। रीज़न क्या होगा, उसने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रखा है, उसका पे बैक टाइम बहुत कम है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स से अलग इस मायने में होते हैं क्योंकि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द टर्नओवर दैट दे कैन वेट फॉर 5-6 years, बट दे नीड देयर प्रॉफिट टू बी हार्वेस्टेड बैक इनटू द बिजनेस विद इन द स्पैन ऑफ 2 years। और ऐसा क्यों होगा, आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है। स्टेटस विथड्रॉल। स्टेटस विथड्रॉल थ्योरी जो होती है, सूर्या साउथ का एक एक्टर है, अभी उसको नेशनल अवार्ड मिला एक मूवी के लिए, सूर्या राय पोड्रू। वो मूवी बड़ी अच्छी मूवी है। इट्स अ मूवी विद अ लॉट ऑफ सोशल मैसेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। मूवी का थीम ये रहता है कि उसके गांव के लोग रहते हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके गांव से ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है।
और जब तक पेशेंट को हॉस्पिटल, पास का हॉस्पिटल नदी के पार होता है, तो जब तक वहाँ लेता जाता है वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, और समवेयर इसमें उसकी मदर की डेथ हो जाती है। तब वो अपने ही गांव में एक एयरपोर्ट इस्टेब्लिश करता है। इस मूवी के लिए उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और उसकी वाइफ हु इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी, शी ऑल्सो गॉट अवार्ड। ये होता है स्टेटस विड्रॉल, मतलब तुम्हारा लाया प्रोडक्ट बिल्कुल से एक इनोवेशन, एक जगह की सामाजिक स्थिति ही बदल दे। जब से अभी जो अभी जो यूपी के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ओरिजिनल शहर क्या है? गोरखपुर। जब से वो सीएम की कुर्सी पे आए हैं, गोरखपुर का नक्शा आप कह सकते हो बदल गया है या बदल रहा है। ये हो सकता है स्टेटस विड्रॉल। स्टेटस विड्रॉल का मतलब ये होता है द एंटायर चेंज ऑफ द एंटायर सिनेरियो इन विच द पर्सन इज वर्किंग, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वो सक्सेस बहुत बड़ी रेट पे हो गई। समझ में आया? थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यहाँ पे आपको उतना बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, मगर सामाजिक बदलाव दिखेगा। सामाजिक बदलाव की अगर हम बात करते हैं, मतलब यहाँ पे सोसाइटी के एक क्लास के लिए ये बदलाव आया। और सी, आई डोंट वांट टू गेट इन पॉलिटिकल थिंग्स, बट तो सोशल चेंज का मतलब होता है अगर किसी एक प्रोडक्ट के आने से समाज में कोई बदलाव आता है, सो दैट इज द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। देन वी हैव दी सोशल बिहेवियर। आपके प्रोडक्ट से सोशल मीडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। सोशल मीडिया के बाद लोगों में शो ऑफ की टेंडेंसी बढ़ गई। शो ऑफ की टेंडेंसी तो इंसानों में शुरू से थी। इसी टेंडेंसी का फ़ायदा उठाए मार्क जकरबर्ग जैसे कुछ लोग, जो ले आए फेसबुक, ले आए इंस्टाग्राम। और अगर जिस दिन इंसानों की शो ऑफ वाली टेंडेंसी ख़त्म हो गई, उस दिन इनका बिजनेस ख़त्म हो जाना है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ शोइंग ऑफ। इज़ दैट ओके? थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब मेरा बिजनेस चल पड़ा, अब मेरे बिजनेस के कई सारे ब्रांचेस हैं, और अब मेरे बिजनेस के क्योंकि कई सारे ब्रांचेस हैं, मुझे सारे ब्रांचेस के मैनेजर को लीड करना पड़ता है। तो लीडरशिप का मतलब ये है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप में वो कैपेसिटी है जहाँ पे वो बढ़ते हुए बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एक्सपैंड कर पाए। मॉडल पर्सनालिटी। अच्छा, मॉडल पर्सनालिटी का क्या मतलब है? ये मॉडल पर्सनालिटी की बात कोशार्न ने की थी, इनका नाम है जिन्होंने ये थ्योरी दी, कोशार्न। तो कोशार्न ने किया था कि मॉडल पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कल्चरल नॉर्म्स को तोड़ना। कल्चरल नॉर्म्स मतलब समाज के जो दृष्टिकोण है उसके विरुद्ध जाके कुछ करना। जैसे MBA करके आप चाय बेचने लगे, समझ में आई बात? और उसका प्रचार होने लगा, बहुत अच्छा प्रचार होने लगा। तो कल्चरल नॉर्म्स में अगर हम बात करते हैं, कोई रेडी लगाते हैं, चाय बेचते हैं या कोई फास्ट फूड बेचते हैं, तो वी डोंट कंसिडर देम एज अ वेरी हाई इनकम ग्रुप। बट अगर आप इतने ऐड कर रहे हैं, इतने हाई स्केल पे अपना काम कर रहे हैं, आप एक कल्चरल नॉर्म्स के विरुद्ध जाके समाज में अपना एक अलग नाम स्थापित कर रहे हैं, तो ये हो जाता है मॉडल पर्सनालिटी। और सिस्टमैटिक इनोवेशन में एज आई सेड, यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिजिनल था, कुछ नया बदलाव आया था, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट या सर्विस ही बदल चुका है। कुछ एकदम नया प्रोडक्ट या एकदम नई सर्विस आ चुकी है। जैसे फार्मेसी, तो फार्मेसी का क्या काम है? दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन आप अपलोड करते हैं और दवाइयाँ 48 घंटे में आपके डोर पे होती है। तो ये कंप्लीटली एक सिस्टमैटिक इनोवेशन। दीज वर द थ्योरीज।